बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। वर्ड प्रोसेसिंग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में स्प्रेडशीट चल रहा है, मतलब एम एस एक्सेल में काफ़ी चीज़ें हमने आप लोगों को पहले भी बता दी हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। और आज हमारा जो नया टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी काउंट और डी काउंटा। ठीक है, मतलब डी काउंट ए। तो इसको दोनों तरीके से पढ़ते हैं, डी काउंट और डी काउंट ए। ठीक है, डिकाउंटा या डिकाउंट ए। तो आप जैसे आपको सही लगे वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, काफ़ी अच्छा वर्क परफॉर्म होता है एक्सेल से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी नए यूजर हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी तभी लोग इस सब्जेक्ट के बारे में अवेयर हो पाएंगे और अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए डी मैक्स, डी मिन और ये जितने फंक्शंस के फार्मूले हैं। ठीक है, इन सबको देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपने इस पे। ये हमारी स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में जैसे आपको पता होगा एक नया फंक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, डी गेट। ठीक है, और इसको भी सीखना जरूरी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। तो इसको भी बता देंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डी सम, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंट और डी काउंटा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इफ और एंड और नेस्टेड इफ, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डी गेट। डी गेट होता क्या है कि मान लीजिए ये आपकी पूरी एम्प्लॉय आईडी की एक पूरी टेबल बनी हुई है, जिसमें आपको पता है एम्प्लॉय आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सेल 2018, 19, 20 की और टोटल सेल भी दे रखी है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इस पूरी टेबल से एक डेटा गेट कर लो, गेट मतलब प्राप्त करना होता है। ये जो डेटाबेस आपका बना हुआ है, इस डेटाबेस से आपको एक कोई डेटा गेट करना है, तो उसको कैसे गेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ फार्मूला पूरे डेटाबेस से, क्योंकि ये तो छोटा सा डेटा है। मान लीजिए 10 लाइन का डेटा है, तो आप जो है 10 कॉलम है इसमें, सॉरी 10 रो है, और उसमें से आपको डेटा अगर निकालना है तो फटाफट देख के बता दोगे। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा हो, 1000, 2000, 5000 का, और उसमें से आपको डेटा गेट करना है एक पर्टिकुलर डेटा, तो आप फिर कैसे गेट करोगे? ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डी गेट का फार्मूला लगा है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट देख लीजिए, क्योंकि फैमिलियर होंगे, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था। फिर भी देख लेते हैं, चलिए डी गेट का फार्मूला। ठीक है, तो डी गेट के लिए कुछ नहीं करना होता है, या आपको इस तरीके से एक डेटाबेस बनाना होता है, और उस डेटाबेस में से ये जो वैल्यू होती है ऊपर की 2 लाइन, ये पूरा आपको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर लेना होता है। जैसे इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, देख रहे हैं, ये हमने पेस्ट कर लिया एज इट इज़। और क्या करना है, एज इट इज़ पेस्ट करने के बाद में मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, और इस वैल्यू को डिलीट कर देनी है। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब फार्मूला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या फार्मूला लगाएंगे? इक्वस टू, हमको क्या करना है? डी गेट करना है। इक्वस टू लगाएंगे, डी गेट करेंगे। जैसे डी गेट करेंगे, ये देखिए आ गया, डी गेट ले लिया। उसके बाद क्या कह रहा है? डेटा फील्ड, डेटाबेस कॉमा फील्ड कॉमा क्राइटेरिया। तो डेटाबेस हमारा यही है, तो इस हम पूरे डेटाबेस को ले लिए यहाँ तक। ठीक है, और हमने ले लिया। उसके बाद में कॉमा कह रहा है, कॉमा ले लिया। अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि टोटल सेल पता करनी है, फील्ड है, तो टोटल सेल हमने ले लिया, फिर कॉमा कर दिया। अब हमको क्या पता करना है? मान लीजिए कि नेम के अकॉर्डिंग हमको डेटा फेच करना है, तो नेम कर लिया। और उसके बाद में नेम को लेने के बाद में हमने यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ब्रैकेट क्लोज किया, उसके बाद में एक मिनट, अभी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो अभी जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आए और जो है हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हाँ, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जैसे हमने एंटर किया, तो ये वैल्यू नम दे दिया। तो नम पे क्या समझे? एरर है। हाँ बिल्कुल एरर है। एरर आई क्यों? ये पर्टिकुलर डेटा हमने जानबूझ के लिया है कि एरर क्यों आई, और आप लोग इससे जो है काफ़ी अच्छे से परिचित हो सकें। ठीक है, कुछ नई चीज़ सिखाने के लिए अभी हमने जो है इसको बताया है, इसलिए। ठीक है, ये नम आया। अब देखिए इतना बड़ा डेटा है, इस डेटाबेस में जो हमने फार्मूला लगाया उसमें होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटा को वो उठाएगा। ठीक है, अब इतने सारे 10 नाम हैं, 10 नाम में ये किसके डेटा को उठा के दे दे टोटल सेल के, इसको खुद नहीं पता चल पा रहा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या लिया था? हमने लिया था डेटाबेस से टोटल सेल इसको निकालनी है, किसके अकॉर्डिंग? नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखिएगा यहाँ जैसे हम यहाँ पे अमित डालेंगे, ठीक है, ये देखिए अमित डालते ही आपकी
5800 आ गई टोटल सेल। अमित कहाँ है भाई? ये अमित है और अमित की टोटल सेल कितनी है? 5800। तो इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि किसी भी बड़े डेटाबेस से हमको एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू जो अगर निकालनी है तो हम डीगेट से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं नाम और यहाँ पे लिखते हैं सरिता, ठीक है, और सरिता की देखिए 13,350 है। क्या सरिता कहाँ पे है? यहाँ पे ये है सरिता की, क्या है, 13,350 है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राजू लिखते हैं तो राजू का क्या आंसर आएगा? देखते हैं, राजू का आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राजू का आंसर यहाँ पे देखिए इस टेबल में शायद राजू एक से ज्यादा होगा। ये देखिए ये राजू है, ठीक है, जिस जो कि गारमेंट में काम कर रहा है, और दूसरा राजू ये है जो कि इलेक्ट्रिक विभाग में काम कर रहा है। अब इसको ये नहीं पता हो पा रहा है कि कौन से राजू की वैल्यू हमको अप्रोप्रिएट चाहिए, इस वजह से ये वैल्यू डिफरेंट कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे ही नहीं रहा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम चेंज कर देते हैं, कोमल लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कोमल की सेल कितनी है? टोटल 5400 कोमल की सेल है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को गेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, नाम के अकॉर्डिंग ही आप दूसरा भी फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरा भी यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हैं। फार्मूला लिखेंगे डी, उसके बाद में डी गेट करेंगे। डी गेट करने के बाद फिर हमने क्या किया? डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। डेटाबेस सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद इस बार मान लीजिए कि हम एज के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो एज के हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सेल सेलेक्ट कर लेते हैं 2019 में, ठीक है, 2019 की सेल सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे इस बार हम डेट एज के अकॉर्डिंग लगाएंगे फार्मूला। तो एज के अकॉर्डिंग फार्मूला हमने चूज़ कर लिया, और एज के अकॉर्डिंग फार्मूला चूज़ करने के बाद जैसे ही हमने किया वैसे ही ये नम वैल्यू दिखा दिया। क्यों नम वैल्यू दिखा दिया? क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि इस 10 रो में से किसकी एज के अकॉर्डिंग आप 2019 की वैल्यू चाह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि हमको जो है एज के अकॉर्डिंग 26 जिसकी एज हो वो वैल्यू हमको दिखा दे। अगर 26 सिंगुलर होगा तो उसकी 2019 की सेल दिखा देगा। देखिए प्रिया की एज है 26 और ये 1600 इसने किया है, ठीक है। अगली देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 33 हमने डाला, और 33 डालते ही इसने जो है फिर 1600 वैल्यू ले ली, क्योंकि सेम है। चलिए इसमें डिफरेंस कर देते हैं, 20 कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1800 आ गए, ठीक है। अब क्या है, 20 में 1800 सेल है 2019 की, जो कि कोमल की है। अगला देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 30 डालेंगे तो 30 किसकी एज है? निकिता की है, और इसकी टोटल सेल कितनी है? 3500। तो हमें लगता है कि ये आप डिजिट समझ गए होंगे। अब डी सम की बात करें, और डी सम क्या करता है? डेटाबेस का सम करता है। डी मतलब डेटाबेस, सम मतलब जोड़ना, समझते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जाएंगे, डी सम जैसे लिखेंगे, सम का फार्मूला आ गया, उसी तरीके से करना है। देखिए नंबर 1 और नंबर 2 और जितने भी आपको नंबर चाहिए होते हैं। अब क्या करना है कि डी सम करना है। एक मिनट, थोड़ा सा फार्मूला गड़बड़ हो गया। इक्वस टू डी सम। डी सम जैसे किया, ये पूछ रहा है कहाँ से, वैसे उठा लेना फटाफट करके। सेलेक्ट किया, ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। कॉमा लगाया, कॉमा लगाया, लिया, टोटल सेल कह रहा है, टोटल सेल ले लिया। और किसके अकॉर्डिंग कह रहा है? ये मान लीजिए 2020 के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग किया हमने और एंटर कर दिया। ये देखिए, तो टोटल सेल कह रहा है किसके अकॉर्डिंग? 2020 के अकॉर्डिंग। तो 2020 के अकॉर्डिंग कितनी टोटल सेल आ रही है सबको मिला करके? ये टोटल सेल की बात हो रही, तो टोटल सेल ये आ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम कुछ भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। एक बार फिर से देख लीजिए, डी इक्वस टू डी सम। डी सम जैसे ही किया, इस बार हमको क्या करना है, जो है ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। इस बार हमको 2019 की सेल निकालनी है, तो ये कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2019 की टोटल सेल निकालनी, फिर कॉमा लगा दिया, और इसके बाद में 2000 एज मतलब एज के अकॉर्डिंग हमको निकालनी है। तो यहाँ पे कॉमा किया, और ये देखिए 3500, ठीक है। 30 साल उम्र है जिसकी, उसकी 2000 में टोटल सेल कितनी है वो आपको दिखा दे रहा, क्योंकि पूरे डेटाबेस में 30 साल केवल निकिता की उम्र है, और इसने 2019 में केवल टोटल सेल जो की है वो 35 साल की। 2019 की बात हो रही है, ठीक है। अगर टोटल सेल की बात करेंगे, एक मिनट फिर से देख लीजिए, अगर टोटल सेल की बात करेंगे सम की, फिर से इक्वस टू डी सम, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा कि ये तो वही बार बार वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आए और हमने कॉमा किया और टोटल सेल पे गए। अगर कॉमा किया, उसके बाद में अगर एज का क्राइटेरिया हम चूज़ कर लें, एज का क्राइटेरिया चूज़ किया, और एज का क्राइटेरिया चूज़ करने के बाद ये देखिए 10,300 आ गई। क्या किया हमने?
कि एज की क्राइटेरिया 30 साल जिसकी है उसकी तीनों साल की मिलाकर के टोटल सेल कितनी आनी चाहिए, 10,300, वो आ गई। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। 38 साल में 12,630 टोटल सेल आ रही है। यहाँ पे आप करेंगे 20 साल, तो ये देखिए 5400 आ रही है। 20 साल कितनी है, 5400 है। उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे आप चेंज करते हैं 33 करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 9200 आ रही है। इस तरीके से आप जो है डीसम का फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं डी मैक्स पे। ठीक है, डी मैक्स क्या होता है कि डेटाबेस की मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड करके आपको देगा। कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही करना है। डी मैक्स करते हैं, डी मैक्स आ गया है। यहाँ पे क्लिक किया, पूछा है डेटाबेस कहाँ है आपका, ये डेटाबेस हमने चूज कर लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद में क्या कह रहा, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 2020 की मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, कॉमा लगा दिया। और किसके नाम से, डिपार्टमेंट के बेस पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये देखिए डिपार्टमेंट के बेस के नाम पे हमने फाइंड कर ली। तो मैक्सिमम वैल्यू डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये कितनी दे रहा है, 7500 दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि 7500 दे रहा है कौन से डिपार्टमेंट की दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख के बता दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट में 2020 में सबसे ज़्यादा जो डिपार्टमेंट में सेल हुई है मैक्सिमम वैल्यू, वो कितनी हुई है, फर्नीचर की। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डालेंगे, ELE इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे देखिए 3600 सेल हो रही है मैक्सिमम, ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये 3600 इसकी सेल हो गई। ठीक है, ये 3600 इलेक्ट्रिक की सेल हो गई। देखिए ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे 3600 है, दूसरे में क्या है 3500 है, और उसके इसमें 2200 है। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे अगर हम फर्नीचर की बात करें, इसको हटा दे रहे हैं, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में जो सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी वो दिखा रहा होगा। देखिए फर्नीचर कहाँ है, ये फर्नीचर है। फर्नीचर में एक जगह 2000 हुई है, एक जगह 5000 हुई है, और एक जगह 7500। तो ये मैक्सिमम कौन सी है, ये 7500। तो आप इतने सारे जो भी फील्ड हैं, जो सेल हैं, इन सेल के अकॉर्डिंग किसी पर भी जो है अप्लाई करके आप डेटा निकाल सकते हैं। मान लीजिए एज के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, एज के लिए अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, वही करना है, इक्वस टू डी मैक्स में कॉमा किया, उसके डी मैक्स का फार्मूला लगाया, डेटाबेस सिलेक्ट किया, कॉमा कर लिया, उसके बाद में 2018 ले लिया, फिर कॉमा कर लिया। मान लीजिए एज के अकॉर्डिंग हमको निकालना है, तो एज के अकॉर्डिंग निकाला और इंटर मार दिया। ठीक है, 33 साल है जिसकी एज, वो उसने जो है मैक्सिमम सेल कितने की है, 4000 की है। देख रहे हैं ना, 33 साल में केवल 4000 ही है। अब यहाँ पे आप 37 साल का दीजिए तो ये 5000 दे देगा। ये देखिए ये जो है 5000 दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 30 साल का दीजिए तो ये आपको 1800 दे देगा। 30 साल में जो है 1800 मैक्सिमम सेल है, जिसकी उम्र 30 साल है उसने अपनी मैक्सिमम सेल 1800 की है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चलिए देख लेते हैं डी मिन इक्वस टू डी मिन की बात करेंगे। डी मिन पे आए और उसके बाद में क्या किया हमने, एम्प्लॉय आईडी का जो है हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कर लिया। अब ये क्या करेगी, मिनिमम वैल्यू देगी। देखते हैं टोटल सेल की मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालते हैं किसके बेस पे, आपके सेल के बेस पे। ठीक है, सेल का बेस 2018 ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखिए अब क्या मिनिमम सेल इसमें कितनी हुई है, पूरे इसमें 5200 हुई है 2018 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम इस पूरे में इसने 5200 से तो कम कोई हुई नहीं है, तो 5200 सबसे मिनिमम है, तो इसने जो है हटा दिया है, मतलब निकाल के वैल्यू दे दिया। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेते हैं 5000 अगर डालेंगे तो 5000 के अकॉर्डिंग मिनिमम सेल इसकी क्या हुई है, 5000 कहाँ पे है, ये आपकी। ठीक है, 5000 के अकॉर्डिंग इसकी मिनिमम सेल क्या हुई है 15500। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, 5000, ये 2018 में मिनिमम सेल के अकॉर्डिंग ये है 15500। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा कि ये मैक्सिमम दिखा रहा है, मैक्सिमम नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, एक बार चलिए देख लेते हैं नाम के अकॉर्डिंग। इस बार हम लोग फेच करेंगे इक्वस टू डी मिन। उसके बाद में अब 2019 में जो है हमको देखना है कि मिनिमम सेल कितनी हुई है। एक बार फिर से देख लेते हैं, फार्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये हुआ डी मिन, उसके बाद में हमने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस का, उसके बाद कॉमा लगा दिया। इस बार हम क्या करेंगे, 2018 में सेल फाइंड आउट करेंगे किसके बेस पे, नेम के बेस पे। ठीक है, और नेम के बेस पे अब फाइंड आउट किया और 1600 आ गया। मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि इस नेम के अकॉर्डिंग जो है सबसे कम सेल किसकी हुई है 2018 में। तो आप देख पा रहे होंगे 1600 एक ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डालेंगे नाम राजू डालेंगे तो राजू ने 1900 की सेल की है सबसे कम। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ राजू ने 5,000 की सेल की है, लेकिन यहाँ पे क्या किया राजू ने 1900 की सेल की है, जो कि इस पूरी टेबल में सबसे मिनिमम वैल्यू रखती है। ठीक है, राजू के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1600 पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिया की सेल है, राजू की सेल नहीं है। ठीक है, तो इसने जो है 1900 की है, और यहाँ निकिता ने 1800 की है, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम राजू के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसने मिनिमम सेल जो है वो दिखानी है, तो वो उसने दिखा दिया, तो ये हो गया मिनिमम सेल। तो हमें आशा है कि आपने डी गेट, डी सम, डी मैक्स और डी मिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डी काउंट और डी काउंटर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट होगी उस पर पढ़ते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट उस पर, और जो हम लोग देखते हैं कि डी काउंट और डी काउंटर कैसे काम करता है। ठीक है, और इस पर हम लोग काम करते हैं। काउंट, डी काउंट क्या होता है कि ये एक नया टेबल है, आप देख रहे होंगे, एक नया डेटाबेस हमने बनाया है डी काउंट के लिए, और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जैसे भी टेबल है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या जैसे भी आपको है ये समझना है यहाँ पे बस। तो डी काउंट क्या करता है, डी काउंट मतलब डेटाबेस से काउंटिंग करता है, और ये बेसिकली कंडीशंस पे काम करता है। तो चलिए फार्मूला देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ करना नहीं है, ये आपकी डेटाबेस है, इसको इस तरीके से बना लेना। बनाने के बाद में इसकी ये जो वाली, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसको कॉपी करना है, ये जो सेल हैं आपके, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद में क्या करना है कि ये वाली वैल्यू जो एप्पल 1930 रेड 35 डाली, ये हटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डी काउंट देखेंगे। ठीक है, डी काउंट के लिए देखते फार्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, पुराना ही फार्मूला, पुराने जैसे लगता है। डी किया, काउंट किया, तो अपने आप आ गया, ये देखिए, डबल क्लिक किया, उसके बाद में डेटाबेस पूछ रहा है, डेटाबेस हमने ले लिया, ये डेटाबेस हमने ले लिया। उसके बाद में कॉमा लगाना है, कॉमा लगा दिया। अब हमको मान लीजिए कि किस बेस पे करना है, मान लीजिए हमको ये प्राइस के बेस पे करना है, तो प्राइस हमने दे दी, कॉमा सॉरी प्राइस यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइस हमने यहाँ पे दे दी, कॉमा कर दिया, और यहाँ पे जो है प्राइस को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद में हमने इसका जो है ब्रैकेट क्या किया, क्लोज कर दिया। जैसे हमने इसका ब्रैकेट क्लोज किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में एंटर किया, उसके बाद में वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि टोटल वैल्यू कितनी। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से क्या है, वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ से थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए कि जो है थोड़ा सा आपको देखने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 8 आ गई। अब देखते हैं अगर कंडीशन पे डिपेंड करें, यहाँ पे अगर हम प्राइस लिख देते हैं, कंडीशन दे देते हैं कि ये जो कंडीशन हमारी 500 से लेस 500 से ग्रेटर वाली दिखाए, तो अब क्या कितनी हो गई, देखिए 7 हो गई। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज किया, कंडीशन दिया, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 7 आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि 500 ये अकेला है, बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसी कंडीशन को चेंज कर देते हैं, 9 कर दे रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही है। देखिए 9 से कितनी बड़ी है, 1 2 3 और 4, ये आप देख पा रहे होंगे। एक ये वैल्यू 35 2000 20 200 एंड ये 8000, ये ऐसी वैल्यू है जो कि वैल्यू आ रही है इससे 900 से बड़ी। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम ये कर देते हैं टोटल वैल्यू 2000, तो केवल 3 वैल्यू बचेंगे हमारे पास। कौन कौन सी, एक 22, एक 35 और एक 8000। तो ये इस तरीके से काउंट पे काम करते हैं, डी काउंट काम करता है। चलिए एक नया एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, नया एग्जांपल लेकर के देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि एज पे बात कर लेते हैं कि एज जो है आपकी 9 से ज़्यादा, 9 से बराबर आए, या सॉरी 9 से बड़ी है। बराबर आने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे इक्वल टू लगा देना। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ करना नहीं है, इक्वल टू लगाएंगे, डी काउंट करेंगे, डी काउंट आ गया आपका कुछ। उसके बाद में ये डेटाबेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, डेटाबेस हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाना है, कॉमा लगा लिया। अब हमको बात करनी है एज पे, तो एज को जो है सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में पर्टिकुलर यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सीधा से ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये वैल्यू हमने ऐड कर ली। अब देखिए क्या आया, 5 आया। कहाँ से वैल्यू आया, कितने, 9 से बड़ी वैल्यू या बराबर वैल्यू, दोनों को काउंट करेगा, 9 को लेकर भी चलेगा, 1 2 3 4 5 वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए 20 करेंगे, तो क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी। कौन कौन सी आएगी, एक तो 20 खुद लेगा क्योंकि ये बड़ा या बराबर ले रहा है, और दूसरा ये लेगा। तो इस तरीके से आप डी काउंट को समझ पा रहे होंगे। हाइट के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो एक बार फिर से नया फार्मूला उसी तरीके से अप्लाई करते हैं। डी काउंट
ये जो है इसको यहाँ पे लेके गए, उसके बाद में डेटाबेस किया, डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इस बार हमको हाइट पे काम करना है तो हाइट किया, उसके बाद में फिर कॉमा लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाइट के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, हाइट के कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, अपना ब्रैकेट क्लोज किया। जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में हम एंटर देंगे तो ये टोटल वैल्यू 8 रिट्रीव करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है, 8 है। अब अगर इसमें कंडीशन दे दें हाइट में मान लीजिए कि लेस देन कितना दे दे, 35 दे दें, तो एक भी वैल्यू रिट्रीव नहीं करेगा, क्योंकि 35 वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल एक है और इसमें कोई वैल्यू है नहीं, और हमने कंडीशन यहाँ पे दे नहीं रखी है। अब देखिए अगर इसमें वैल्यू का चेंज करते हैं, 9 कर देते हैं, तो कितने वैल्यू रिट्रीव करेगा, 4 करेगा। क्यों? क्योंकि एक 30 करेगा, एक 12 करेगा, एक 35 करेगा, एक 33 करेगा, 9 नहीं करेगा क्योंकि ये 9 से बड़ी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डी काउंट का यूज करना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको डी काउंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमसे कमेंट में देखते हैं। इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें अब डी काउंट ए जो फार्मूला है आपका, डी काउंट ए फार्मूला अब हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? इसमें डी काउंट फार्मूले में भी कुछ नहीं होता है, एक विशेष चीज है जो डी काउंट को डी काउंट ए को डी काउंट ए से भिन्न करती है। वो क्या है कि डी काउंट जो होता है वो आपकी केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही लेता है, और ये जो होता है डी काउंट ए, तो ये डी काउंट ए आपकी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ में टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं डी काउंट ए किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इक्वस टू लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे आए, इक्वस टू लगाए, इक्वस टू लगाने के बाद में एक मिनट, यहाँ पे आए, उसके बाद डी काउंट ए आ गया आपका, ये कर लिया हमने। उसके बाद में डेटाबेस, वही पुराना फार्मूला जो पूछ रहा है, डेटाबेस हमने सेलेक्ट करके बता दिया, कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद में ये पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए हमको टेक्स्ट के लिए चाहिए, तो हमने टेक्स्ट के क्राइटेरिया को, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है रेड येलो ये सारा टेक्स्ट है, इसने हमने इसलिए कलर को चूज किया, कलर। अब ये कह रहा है कि क्राइटेरिया आप बता दो, तो क्राइटेरिया हमने ये ले लिया। ठीक है, नाम में मैंगो ले लिया और कलर हमने चूज किया, कलर ये ले लिया, और उसके बाद में कलर लेने के बाद में जैसे हमने ये क्राइटेरिया उसको बताया, क्राइटेरिया बताने के बाद में हमने जैसे ही ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। चलिए ये देखिए, देखते हैं 2 आया। क्या 2 मैंगो में ग्रीन है? मतलब ग्रीन कलर दो मैंगो को रिप्रेजेंट कर रहा है दो जगह। एक तो मैंगो ये हो गया, ये ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मैंगो कहाँ है भाई, ये है आपका। ठीक है, ये भी ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब आप चेंज करके देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम रेड कर देते हैं और एप्पल के सामने रेड है तो एप्पल लगा दिए, और हमारा एक ही एप्पल है, मतलब कि एक पूरे डेटाबेस में केवल एक ही एप्पल है जो कि रेड है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रिट्रीव कर दे रहा है। अब हम देख ले रहे हैं बनाना, BANANA बनाना, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, येलो है, YELLO येलो। अब देखिए येलो कितना है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया डी काउंट और डी काउंट ए के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ लिया कि जितने भी डेटाबेस के फंक्शन थे, डी सम, डी मिन, डी मैक्स, डी काउंट और डी काउंट ए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, कोई भी क्वेरी होती है तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितने भी नए यूजर हैं, और कमेंट प्लीज़ जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए। इतनी गर्मी में टाइम निकाल के वीडियो बनाना, उसके बाद में फिर दिक्कत होती है अगर आप लोग इसको जो है नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें आप लोगों का प्यार और स्नेह नहीं मिलेगा तो फिर हमारा भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम ऑफिस से आते हैं उसके बाद में फिर वीडियो बनाने में लग जाते हैं, ऑफिस जाने से पहले सुबह बनाते हैं। तो इस तरीके से अपने आप को हम आपके लिए अगर समर्पित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें आपके बदले में चाहिए, जो कि लाइक कमेंट से ही मिल पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नए यूजर हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसमें व्हाट इफ एनालिसिस, पाइवट टेबल चार्ट, बार कॉलम पाई चार्ट और लाइन चार्ट, इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।